हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। और स्पेशली आज तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय, अभी तक 30वां अध्याय हो गया था, अभी 31वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्ण। हमारे साथ आसाम से आए हुए प्रभु जी हैं, ये रहे, बहुत अच्छे कवि, लेखक और बहुत अच्छे विचारधारा के प्रभु जी हैं हमारे हरे साथ। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आइए प्रार्थना करते प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब ये जो स्कंद है, इसमें पिछला जो अध्याय था उसमें जो फल से आसक्त होने वाले लोग हैं, इनकी जो स्थिति होती है, कैसे उनकी स्थिति मतलब बंधन कारक स्थिति में और फंसते जाते हैं। जिन जिन चीज़ों को वो भोग समझते हैं वो बंधन विषय होते हैं, परंतु इसका अनुभूति होते होते उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और वो परेशानियों का कारण भी उनकी अज्ञानता है। इसका वर्णन हमने देखा। फिर कैसे यमलोक में ले जाने के बाद, गणित होने के बाद जन्म मिलता है, उसके ऊपर अभी ये चर्चा यहाँ पे हो रही है। श्री भगवान उवाच, कपिल मुनि आगे कह रहे हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। The personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of a male semen to assume a particular type of body. तो भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तो ये जो अब वो जो जीव है वो उस वीर्य कण का सहारा लेके अंदर जाता है, लेकिन उसके पहले भी बहुत कुछ है, कैसे आसमान से पानी आता है उसमें करते करते है, और वो आएगा आगे। तो ये सारा जो है ये उसमें क्रिएशन का एनर्जी रखा होता है, और वो वीर्य के माध्यम से जाता है, और जब वीर्य के माध्यम से जाता है तो वो सारा जो अंदर में प्रोसेस है वो भी आगे समझाया गया है। वो प्रोसेस से एक एक स्टेप ऊपर होते 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 शरीर से फिर बाहर आना, ऐसा करके हो जाता है। तात्पर्य है, as stated in the last chapter, after suffering different kinds of hellish conditions, a man comes again to the human form of body. बहुत सारा नरक में यातना भोगने के बाद फिर जब मनुष्य शरीर उसको मिलता है, the same topic is continued in this chapter. In order to give a particular type of human form to the person who has already suffered hellish life, the soul is transferred to the semen of a man who is just suitable to become his father.
जो उनके लिए उपयुक्त पिता है, उधर कर्मणा दैव नेत्रेण, आपके स्वभाव, आपके इत्यादि सब देखते हुए, आपके कर्मों को देखते हरे हुए कृष्ण प्रभु उस जी, हरे कृष्ण। पर्टिकुलर पति के पिता के शरीर में आपको स्थान मिलता है, और जिसके माध्यम से आपको फिर मनुष्य शरीर मिलने वाला है। ठीक है। The soul is transferred to the semen of a man who is just about to become his father. During sexual intercourse, the soul is transferred through the semen of the father into the mother's womb in order to produce a particular type of body. तो यहाँ पे कहा गया है कि माँ के गर्भ में प्रवेश हो जाता है, संबंध बन जाते हैं जब स्त्री पुरुष के, तब वह वीर जो है उसके माध्यम से जीव जो है वहाँ पे प्रवेश करता है। दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज। ये सभी जीवों के लिए सत्य है, जितने भी जीव हैं उनके लिए ये सत्य है। बस हर एक का जो संबंध बनाने का तरीका अलग है। लाइक कुछ शारीरिक से करते हैं, कुछ मानसिक करते हैं, कुछ दृष्टिपात से करते हैं। ये अलग अलग तरीका है। This process is applicable to all entities, but it is especially mentioned here, mentioned the man who was transferred to अंधतमिश्र hell. हालांकि ये सबके लिए सत्य है, परंतु यहाँ पे खास करके जो अंधतमिश्र में मार खा रहा था ना भी नरक में, उसके लिए कहा गया है, क्योंकि वो सबको लूट पाट के लूटता है, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं होता, तो उसको बराबर दंड मिलता है, उस दंड से वो आता है। After suffering there, when he who has many types of hellish bodies, like those of dogs and hogs, is to come again to human form, he is given the chance to take his birth in the same type of body from which he is degraded himself to hell. और जहाँ पे वहाँ पे जब उसको नरक में मार दिया जाता है और अलग अलग प्राणी योनि मिल जाता है उसको, कुत्ता बिल्ली ये सब का, और जब उसको मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, तब वो जो है उसको ऐसे माता पिता मनुष्य शरीर वाला मिलता है। तो मनुष्य शरीर मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। एवरीथिंग इज डन बाय द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव यानी भगवान स्वयं, और कर्मणा यानी उनके उनके कर्मों के हिसाब से वो गति तय होती है, और ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। मतलब ये नहीं है कल को कोई ये डिक्लेयर करे, क्यों कपिल मुनि कर्मणा दैव नेत्रेण कहते हैं, क्योंकि कल कोई बोलेगा चलो कर्मों से तो होता है, गौतम का न्याय सिद्धांत तो कहेगा भगवान को हटा देगा। नहीं, भगवान भी स्वयं इसको जो है नियंत्रण में रखते हैं, और भगवान के गाइडेंस में ही ये हो रहा है। मटीरियल नहीं, मतलब कभी कोई ये ना ब्लेम करे कि नहीं नहीं ये माता पिता मेरे दोषी हैं। आजकल का जनरेशन है ना, वो निकम्मा हो चुका है, उसको वर्णाश्रम पालन करना आता नहीं, जीवन जी रहा है, और जब फेल होता है ना तो खुद पे लेने का भी हिम्मत नहीं। पहले के लोग होते थे जिम्मेदारी करते थे, फेल भी होते थे तो खुद पे लेते थे, वो खुद पे भी नहीं लेते, वो डालना चाहते हैं बाप पे, भाई पे, माँ पे, चाचा पे, दादा पे, नाना पे, टीचर पे, गवर्नमेंट पे। उनको आदत हो गया है गाली देने, पूरा बचा नहीं, कुछ करने को नहीं तो ले दो। अरे ये सरकार ऐसी है, सरकार ने क्या कमी की आपको? ड्रिप इरिगेशन चाहिए, कुआं चाहिए, तालाब चाहिए, खेती के लिए चाहिए, फल के तौर पर पेड़ लगाने हैं, क्या चीज के लिए सरकार मदद नहीं करता? एक दो चक्कर काटो तो सब हो जाता है। ये सरकार को ब्लेम करो। अच्छा, घर में सब ठीक नहीं चल रहा तो बाप मेरा ऐसा है, तो माँ मेरी वैसी है, तो सबको ब्लेम करो। हाँ, तो हम सब सिर्फ ब्लेम गेम करते रहते, तो ब्लेम गेम से नहीं चलेगा, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया ब्लेम गेम नहीं, कर्मणा दैव नेत्रेण। कल बाप भी बोल सकता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, दैव ने डिसाइड किया कि तू जिस घर में मरेगा तेरा तू देख। कर्मणा दैव नेत्रेण। मटीरियल नेचर सप्लाइज द बॉडी, बट इट इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुपर सोल। परमात्मा के डायरेक्शन में सब हो रहा है। It is said in Bhagavad Gita that a living entity is wandering in this material world on a chariot made by material nature. भगवद गीता में कहा गया है कि जीव जो है भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, जीव सब जगह भ्रमण कर रहा है इस यंत्र में रह के।
The Supreme Lord as Super Soul is always present with the individual soul. जो परमात्मा है वो हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है, उसके साथ मार्गदर्शन करता है. He directs material nature to supply a particular type of body to the individual soul according to result of his work. और वो जो है, हाँ, वो प्रकृति को मार्गदर्शन करते हैं कि कौन से जीव को क्या स्थान देना है. Here one word रेत कणाश्रयः is very significant. यहाँ एक शब्द है रेत कणाश्रयः, रेत कणाश्रयः. It indicates that it is not the semen of the man that creates life within the womb of woman. Rather, the living entity, the soul, takes shelter in the particle of semen and is pushed into the womb of a woman. तो कल को मॉडर्न साइंटिस्ट अगर ये कहेंगे कि the semen is there and the ovum is there and क्या वो there is fertilization and then zygote is formed due to the reaction, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आत्मा को गायब कर देते हैं उसमें से और बोल देंगे हाँ then zygote is formed and the first zygote is formed करके बड़ा कर देते हैं. क्वेश्चन ये है, तो अगर ऐसा ही है तो दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के तुम लेबोरेटरी में बच्चे पैदा कर दो. सिंपल है, जो भी है सीमन का ओवम जो भी है दोनों का स्टडी कर लो, केमिकल रिएक्शन वो दोनों बना लो मॉलिक्यूल्स और दोनों को रिएक्शन करके दिखा दो मेरे को. आत्मा वहां से आता ही नहीं तो बनेगा ही नहीं. इसलिए इनको आईवीएफ वगैरह भी आजकल मार्केटिंग हो गया है. आईवीएफ में भी आपको सीमन लगता है या फिर कोई डोनर होता है उससे होता है. Then the body develops और फिर जो है शरीर बन जाता है. There is no possibility of creating a living entity without the presence of soul simply by sexual intercourse. तो यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, अगर सोल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा. The materialistic theory that there is no soul and that a child is born simply by material combination of sperm and ovum is not very feasible. It is unacceptable. तो केवल दो केमिकल्स का मिलने से या वस्तु या धातु का मिलने से हो रहा है, ये इसमें स्वीकार नहीं है. जब वो जीव प्रवेश करेगा वो उधर अपना शरीर ग्रहण कर लेगा. हर फील्ड में कितना नॉलेज हमारे आचार्यों का आज थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु. अब ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं प्रभु अभी ठीक है. हाँ, तुम लोग मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते. तेरा चेहरा नजर आएगा तू की अंधेरों में से क्या आप लिखा 31st chapter the pains in the womb as per the information as well as bhakti of Jiva it speaks by the woman explained. तो यहाँ पे ये पूरा अध्याय जो है, ये पूरा अध्याय ही जो है वो गर्भ में जो स्थिति है उसके ऊपर है. माँ की स्थिति क्या होती है, बच्चे की स्थिति क्या होती है, कैसे प्रार्थना करता है, ये सब इसमें दिया है. ठीक है, ओके. आज टेक्स्ट दूसरा ये क्या है, वाईफाई से कनेक्टेड है ना इसलिए. ओके है टावर आनंद जी रखेंगे तो टावर एक मिनट देख लीजिए. आप लोग को क्यों होना चाहिए. एक डिवाइस कनेक्टेड है, थोड़ा टावर मुझे लगता है हमारा डंडा गरीब है इसलिए थोड़ा सा है. हाँ, ये फेसबुक लाइव फ्रॉम लाइव और इसमें ये है. ठीक है, ओके. एनीवेज तभी आपको आवाज आएगा. थोड़ा सा मैंने इसको खड़ा करके रख दी, थोड़ा टावर ऊपर नीचे है. ठीक है, दूसरा कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु कर्कंधु
पेशेंडम वा ततः परम। On the first night the sperm and ovum mix, and on the fifth night the mixture ferments into a bubble. On the 10th night it develops into a form like a plum, and after that it gradually turns into a lump of flesh or an egg, as the case may be. पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे को में परिवर्तित हो जाता है। तो जितना एक ग्रेज एनाटॉमी करके बुक है, तो ग्रेज एनाटॉमी जो है ये पूरा बायोलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर है मॉडर्न डॉक्टर्स, इनका वो मतलब उन भागवतम है वो इनका वो मेन भगवत गीता जैसा किताब है। कुछ भी होता है तो ग्रेज एनाटॉमी में पहले घुसते हैं। तो ग्रेज एनाटॉमी बताता है कि ये जो बुद्ध फॉर्म होता है ये 4th से लेके 6th डे तक फॉर्म होता है, ऐसा खुद बोलते हैं। लेकिन हमारा भागवतम कितने प्रिसाइज है देखो, वो सीधा बोलता है 5वां दिन। 5वां दिन वो पंच दिवसे बुद्बुदम पंचरात्रेण बुद्बुदम, यानी वो जो बबल फॉर्म होता है 5वें दिन वो बनता है और 10वें दिन को वो वीर की तरह एक छोटा बॉल टाइप बन जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे उसको पिंड यानी शरीर या जो भी उसका अगला फॉर्मेशन है वो होने लगता है। ठीक है, 1 मिनट। तात्पर्य, द बॉडी ऑफ द सोल डेवलप्स इन 4 डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट सोर्सेस। अच्छा, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये क्या है कि अगर केवल स्पर्म और ओवम का ही रिएक्शन होता तो जितने भी स्पर्म पार्टिकल्स हैं वो सारे फिर फॉर्म ले लेते, लेकिन वैसा नहीं है। आत्मा जहां प्रवेश करता है वहां होता है। द बॉडी ऑफ द सोल डेवलप्स इन 4 वेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज। तो बॉडी जो है 4 वे में पड़ता है। वन काइंड दैट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स स्प्राउट्स फ्रॉम अर्थ। जो पेड़ पौधे होते हैं ये जमीन से आते हैं। जैसा देखो मैंने यहाँ पे ना एक बुक मिला था मेरे को, ये मराठी बुक है, बहुत सुंदर है। इसमें सभी औषधियों के बारे में लिखे हैं, कहाँ क्या चाहिए, कौन सा औषधि, कौन सा प्लांट का क्या औषधि है। तो मेरा प्लान है अभी एक बहुत बड़ा और एक 5 एकड़ लेके मैं सिर्फ ये प्लांट्स लगाने वाला। आप में से जो इंटरेस्टेड है वो आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए हमारे प्रभु जी ने बताया गर्भोपनिषद है, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। इनफैक्ट मैं चाहूंगा प्रभु जी आप अंत में 10 मिनट इसको एक बार ये सेक्शन हो जाए तो आप स्पेशली उसका प्रिपेयर करके हमको और बताएं जो इसमें मिस हो जाएगा मुझसे। ठीक है, भागवतम का लेता हूँ, फिर आप उस गर्भोपनिषद से हम सबको ज्ञान दें। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं और जो पेड़ पौधे हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं नीचे से। द सेकेंड काइंड ऑफ बॉडी ग्रोज फ्रॉम परस्पिरेशन लाइक फ्लाइज, जर्म्स एंड बग्स। खटमल होता है, मक्खियां होती हैं, ये पसीने से पैदा होती है, उनका जो पसीना आता है उससे वो पैदा हो जाते हैं। थर्ड काइंड ऑफ बॉडी डेवलप्स फ्रॉम एग्स, अंडे, लाइक मुर्गियों का अंडा होता है, पंछियों का अंडा होता है, सांप के अंडे होते हैं। एंड द फोर्थ डेवलप्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो, और जो चौथा है वो एम्ब्रियो से जन्म लेता है, गर्भ से, यानी मनुष्य जो होते हैं वो गर्भ से आते हैं। दिस गर्भ से, जैसे गाय बैल इन लोग का होता है, मतलब बैल का मतलब ये गाय से निकलता है, लेडी से निकलता है। दिस वर्स इंडिकेट्स दैट आफ्टर emulsification of the ovum and sperm, the body gradually develops either into a lump of flesh or into egg. तो जब मिलान होता है तो उसके बाद या तो वो फ्लैश में बन जाएगा, इधर मनुष्य इत्यादियों के लिए, प्राणियों के लिए, या तो अंडे में बन जाएगा, पंचों में भी। As the case may be. In case of birds, it develops into an egg, and in case of animals and human beings, it develops into lump of flesh. तो अगर प्राणी है, पंछी हैं तो अंडे बनेंगे, और प्राणी और मनुष्य है तो फ्लैश बनेगा। ओके, ठीक है। तीसरा, मासेन तु शिरोदाभ्याम बवंघ्रि आदि अंग विग्रह नखलोमास्थिचर्माणि लिंगिच्छेद्रोद्भवस्त्रिभिः। In the course of a month, the head is formed,
And at the end of 2 months, the hands, feet, and other limbs take shape. By the end of 3 months, the nails, fingers, toes, body hair, bones, skin appear, as do the organ of generation and other apertures in the body, namely the eyes, nostrils, ears, mouth, and anus. 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो आती है और इसी तरह जनेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट हो जाते हैं। तो जितना भी शरीर के एलिमेंट्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं, ये प्रकट होने लगते हैं। ओके, चौथा, चतुर्भी धातवः सप्त पंचभिक्षुत ऋतुंभवः षड्वीरायुणावीतः कुक्षो भ्रामयति दक्षिणे। Within 4 months from the date of conception, the essential ingredients of the body, namely child, blood, flesh, fat, bone, marrow, and semen, come into existence. At the end of 5 months, hunger and thirst make themselves felt, and at the end of 6 months, the fetus enclosed by the amnion begins to move on the right side of the abdomen. तो 4 महीने के अंदर, गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। ये सब शरीर में बन जाते हैं, मतलब 4 महीने के अंदर। 2 महीने में जो भी अवयव बताए वो, 5 दिन में बुद्बुदम, 10 दिन में बेर जैसा, 2 महीने में वो सारे अवयव, ये 4 महीने में ये सब अंदर का जो प्रोसेस है, क्योंकि अब शरीर तो बन गया लेकिन अंदर में जो उसका जो भी बनना है, मतलब प्रोसेस है, वो बनेगा। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 5वें महीने में क्या होने लगता है? देखो सब परफेक्ट दिया है, भूख तथा प्यास लगने लगती है। इसलिए जनरली इस टाइम में माता जी को खट्टा खाता है। उनको जो प्रेग्नेंट होते हैं माता जी, उनको थोड़ा खट्टा खाने का मन करता है, थोड़ा कुछ खाने का मन करता है चटपटा। और 6 मास के अंत तक झिल्ली, जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। 6ठे मास में क्या होता है? झिल्ली, हाँ फीटस, यानी जो बॉडी है वो एनक्लोज्ड बाय एमनियन, एमनियन के भीतर गर्भ में, यानी कभी इंग्लिश समझ में आता है, कभी हिंदी समझ में आता है। एमनियन का मतलब गर्भ है ना, गर्भ जो है उसका बिगिन टू मूव ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, वो आपके पेट के राइट साइड में वो हिलने लगता है सब। तो इसलिए माँ बोलती है अरे देखो लात मार रहा है ना। माँ को बहुत मजा आता है। देखिए पुरुष का क्या है ना, वो खेती करेगा तो जब उसका धान आएगा, केला आएगा, फल आएगा, खुश हो जाता है। या कोई वो प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में सक्सेस आ गया, उसको जैसा चाहिए तो होगा, खुश हो जाता है। तो जैसे स्त्री को जब गर्भ धारण होता है ना, बहुत अच्छा लगता है उसको। इसलिए कभी भी ना गर्भपात ऐसा नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारी से विवाह करना चाहिए, जिम्मेदारी से संबंध बनाना चाहिए। इतना सुंदर भगवान ने निर्माण किया, उसको हम नष्ट कर दे रहे हैं, अच्छा नहीं है। ये प्रकृति इतना सुंदर है, नष्ट कर दे रहे हैं। अभी लोग जाग रहे हैं, देखा है मैंने, कोंकण वाले लोग बहुत अच्छा मूवीज बना रहे हैं प्रकृति के ऊपर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कोई प्रकृति नहीं तोड़ो, भाड़ में जाओ, तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन क्या करना है, अचार डालना है, कोई जरूरत नहीं। तो नेचर के साथ रहिए, आराम से, पेड़ पौधा, खेत खलियान, कहाँ लोग बैठ गए। Anyways, when the body of child is purport is completely formed at the end of 6 months, the child, if he is a male, begins to move on the right side, and if he is female, she tries to move on the left side. आपको सोनोग्राफी करने का जरूरत ही नहीं है, आपके पेट में ही पता चलेगा। वो अगर राइट साइड में घुस रहा है तो वो मेल है, और लेफ्ट में हिल रहा है तो फीमेल है।
एक्चुअली एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, पता नहीं मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं, और जितनों को मैंने प्रेडिक्ट किया वो वैसे ही हुआ। तो जनरली अगर थोड़ा पेट ऐसा आगे से रहेगा ना, ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा थोड़ा आगे से आगे रहेगा तो वो लड़का रहता है, और थोड़ा पसरा हुआ रहता है ना वो लड़की रहती है। तो वो अंदाज है मेरा, मेरा इसका कोई स्टडी नहीं, बायोलॉजी का स्टडी है ना आयुर्वेद में मेरा कोई स्टडी है, बस ऑब्जर्वेशन से मेरे को ऐसे सिक्स सेंस होता है। मैं दो तीन लोगों को बुला रहा हूँ, तो जब आपको बेटा होगा तो बोला आपको कैसे पता, बोला ऐसे अंदाज है, तो वो बेटा ही हो जाता है। बाद में बोला आपको बेटी Anyways, तो वो पता है वो नहीं, गलत भी हो सकता है। अच्छा हमारे अभिषेक प्रभु ने इसको वेरी ट्रू कहा है, तो हो सकता है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन था, ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मुझे एक फिक्स सेंस है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड है, या तो हो सकता है पिछले कुछ जन्म का भगवान रिवील करवा रहे हो। तो ऐसा है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर वो राइट साइड मूव कर रहा है लड़का है, लेफ्ट साइड मूव कर रहा है लड़की है। हाँ है ना, पर लड़का हो या लड़की, हमको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे लड़की है दहेज देना पड़ेगा, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं सोचना, है ना। आप बच्चों को जन्म दीजिए, हर जीव अपने अपने प्रारब्ध को लेके आता है। और आजकल डॉक्टर लोग ना क्या करते हैं, बड़ा डराते हैं, क्योंकि इनको फीटस चाहिए होता है, तो क्या बोलते हैं कि आपका बच्चा उल्टा है, माँ मर जाएगी, और ना बच्चे को अबॉर्ट करवाते हैं। ऐसे कभी नहीं करना, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता है, ये सब डरा डुराने वाला काम है, ताकि आपको अच्छे बच्चे ना मिले, बहुत बुरा चीज है। और माता जी डिप्रेशन में चली जाती है जब उसका बच्चा नहीं होता है तो इसलिए अच्छा नहीं है। चौथा में ठीक है, ये जो प्रभुपाद ने लिखा है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लिया, उन्होंने बताया। पांचवा, मातुर्जगधान्न पादे धातुर्सम्मते शेते विन्मृत्मुत्रयोर्गर्ते स जंतुर्जंतु संभवे। Deriving its nutrition from the food and drink taken by the mother, the fetus grows and remains in that abominable residence of stool and urine, which is breeding place of all kinds of worms. लेकिन अब चैलेंज क्या है, माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है, और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रह रहा आता है। मतलब अभी तो मुझे इतना नहीं मालूम है, पर इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि वही एरिया है जहाँ पे स्टूल और ये सब रहता है, यूरिन, उसी एरिया में वो रहता है। उफ, एक्चुअली कष्ट है, जन्म भी कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हाँ, जन्म जरा व्याधि, ये जन्म भी, जो पेट में गर्भ है अंदर में रहना भी, बड़ा 9 महीने रहना है, कष्ट है कष्ट। 5वें 6ठे महीने में सब चालू हो जाएगा बड़ा। तो ये कहा गया कि वो जो भोजन लेती है माता, इसलिए तभी तीखा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, ऐसा मैंने सुना है, तीखा नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या है, भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है, जो भी भोजन और जल मिलता है माँ को, तो इसलिए माँ को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। और मल मूत्र के घृणित स्थान में सभी प्रकार के कीटाणु होंगे, और वहाँ कीटाणु होंगे ना, कीड़े वीड़े होंगे, जर्म्स होंगे, वो काटेंगे। तात्पर्य, in the Markandeya Puran it is said that in the intestine of the mother the umbilical cord, which is known as apayani joins the mother to the, एक काम करो, इस साइड में जो भी लाइब्रेरी तीसरा रूम है ना, वहां सब बच्चों ने रूम में लाइब्रेरी में किताबें निकाल रखी है, तो ऐसा लंबा ना किताब होगा, उसमें ब्राउन कलर में कवर होगा मार्कंडेय पुराण, तो पुराणों का एक अलग सेक्शन है, उधर निकाल रखा हो, मिल कर लेकर जल्दी। मार्कंडेय पुराण में ये दिया हुआ है कि जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां हैं माँ की, हाँ, वो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे से ज्वाइन होता है, which is known as आप्यायनी, joins the mother to the abdomen of the child, तो माँ के उससे बेटे के नाभि को जुड़ा होता है, and through this passage the child within the womb accepts the mother's assimilated food stuff, और इससे, हाँ, इसमें आपको सेक्शन मिलेगा, तो देखो वो
तो वो जो है माँ जो भी खाती है उसका जो अन्न है या उसका जो भी जरूरतमंद चीज है वो बच्चे को मिल जाता है। कैसे डिजाइन बनाया भगवान ने, उस बच्चे तक का सोचा है कि वो क्या खाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा, मानना पड़ेगा। In this way, the child is fed by mother's intestine within the womb and grows from day to day. दिन ब दिन वो बढ़ते जाता है। The statement of Markandeya Puran about child situation within the womb is exactly corroborated by modern medical science, and thus the authority of the Puranas cannot be disproved, as is sometimes attempted by the Mayavadi philosophers. इसलिए कभी कभी मायावादी लोगों को आप मिलेंगे ना, आप मिले नहीं है लेकिन ये मिलेंगे तो बड़े घमंडी होते हैं। ये बोलते हैं बस 4 ही श्लोक महत्वपूर्ण हैं, हाँ, और ये शरीर वरीर के बारे में फिर अपनी इमेजिनेशन को लगा लेते हैं। लेकिन पुराण देखो कितने सटीक हैं, सब परफेक्टली बताते हैं, इससे उनकी ऑथेंटिसिटी पता चलती है। वो पुराणों को नहीं मानते मायावादी, है ना, लेकिन ये पंचम वेद है, पंचम। Since the child depends completely on the assimilated foodstuff of the mother during pregnancy, there are restrictions on the food taken by mother. इसलिए क्योंकि वो बेटा भी खाएगा बच्चा भी खाएगा, गर्भधान के समय यानी जब माताजी गर्भवती होती हैं उस समय आहार पे भी जो है नियंत्रण होता है। जैसे क्या नहीं खाना चाहिए, टू मच सॉल्ट, चिली, ओनियन एंड सिमिलर फूड इज फॉरबिडन फॉर प्रेग्नेंट मदर because the child's body is too delicate and new for him to tolerate such pungent food. तो बहुत ज्यादा नमकीन, तीखा, ओनियन यानी जो प्याज एंड सिमिलर फूड, ये सब नहीं खिलाया जाता क्योंकि इसमें बहुत हीट और ऊर्जा हो सकती है जो बच्चे को तकलीफ दे सकती है। Restrictions and precautions to be taken by pregnant mother as enunciated in Smriti scriptures of Vedic literature are very useful. तो स्मृति में जो दिया है ये अगर माताएं पालन करें तो बहुत अच्छे है। We can understand from Vedic literature how much care is taken to beget a nice child in society. हाँ, हम समझ सकते हैं कि एक अच्छे बच्चे को जन्म देने में कितना चैलेंज है, मतलब गर्भ से लेके अंत तक। The गर्भधान ceremony before sexual intercourse was compulsory for persons of higher grades of society and is very scientific. गर्भधान संस्कार जो है ये पूरा एक संस्कार है, ये गर्भधान संस्कार जो है ये सब ने करना चाहिए। गर्भधान के ऊपर हम हमारे अभिजीत प्रभु हैं, इनको मैं कहूंगा, अभी मैं देखता हूँ ये खत्म होते ही मैं प्रभु जी का 2 दिन का 2 सेशंस का सेमिनार रख देंगे जिसमें वो आएगा। देखिए आगे मार्कंडेय पुराण बहुत सुंदर। अभी इसमें थोड़ा इंडेक्स दिखता है क्या तेरे को? इंडेक्स अगर मिला तो काम आएगा। अभी काम करो, फिर देख इधर से इंडेक्स पढ़ते जा, किधर भी गर्भदान गर्भ ये सब कुछ आता है। देख जीव का प्रवेश कुछ ऐसा है, सामने आए हुए उसको काम पे लगा दिया यार देखो आसाम से लड़का है वो, देखो काम पे लगा दिया इसको, हरि बोल बहुत दूर से मिलने के लिए यात्रा भी किया, अच्छा लगा। पोयम वगैरह लिखता है, गुरुकुल के ऊपर 1400 लाइन का कुछ लिख दिया है क्या भगवान सबको अलग अलग क्वालिटी देते हैं। तो अगर हम वो पालन करेंगे तो बहुत अच्छा है। वी कैन अंडरस्टैंड कितना देना गर्भधान वगैरह। हाँ ओके ठीक है। अदर प्रोसेसेस रिकमेंडेड इन वैदिक लिटरेचर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भ धारण करने के समय भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, है ना, बच्चों का ख्याल रखना माता पिता का वो है। बिकॉज इफ सच केयर इज टेकन सोसाइटी विल बी फिल्ड विद गुड पॉपुलेशन टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, कंट्री एंड ह्यूमन रेस। अगर अच्छे बच्चे जन्म लेंगे तो स्वाभाविक है अच्छे प्रकार के हम राज्य सुव्यवस्था इत्यादि कर सकते हैं। इसमें तो गर्भ प्रकार तो वो भी है कि कौन से दिन आप संबंध बनाएंगे, किस दिन में क्या बनाएंगे तो बेटा होगा कि बेटी होगी, इतना तक डिटेलिंग में है। सोचो ये मानो है लोगों को मुश्किल है।
छठा श्लोक, पांचवा कि तो एक मिनट, थोड़ा पांचवा श्लोक में तात्पर्य का थोड़ा लेता हूँ। ये जो तात्पर्य है इसमें आचार्य लिखते हैं, ओ मार्कंडेय पुराण 11.11, तब भी प्रॉपर नहीं लिखे, इधर देना, तेरे को नहीं मिलेगा, इधर दे। मार्कंडेय पुराण 11वां अध्याय 11वां श्लोक, ऐसा आचार्य का अच्छा है। प्राणियों का उत्पत्ति का पगला, तेरे को दिखा नहीं, 40 नंबर पन्ना, ऐसे कुछ मिलता मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। 40 इनसे पेज नंबर नहीं मालूम कैसा दिखते हैं। हाँ ये है 40, एक मिनट, कुछ मिल जाता है ऐसा तो क्या है, इतना पुराना लाइब्रेरी खरीद के रखा है तो कुछ तो काम होना चाहिए। आगे 40, जीव का उत्पत्ति क्रम। म्यूट करिए प्रभु। ये रहा, वास का दुख भोगना पड़े, अंतर प्राणी 9वें और 10वें महीने में परिवर्तित होता है, उसका जन्म होता है, उसके काल, ये दिया हुआ पीछे कुछ श्लोक हैं, तो इसको मैं रखता हूँ और एक बार ये मेरा इधर का रीडिंग हो जाएगा तब हम इसको खोल के पढ़ सकते हैं। 11.11 में दिया है ना, 11.11 क्या है देखिए, ये है, ये दिखाई देखिए 11.11 में वर्ष पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ठीक है, एक मिनट देना थोड़ा सा। जिसको अभी मार्कंडेय बोला है यही चीज यहाँ पे है। नाड़ी, हाँ नाड़ी चा, ये देखिए नाड़ी, ये तो इन्होंने भी लिखा है, नाड़ी चा प्यायनी नामना अभ्रांतस्या निबध्यते स्त्रीणां तथा शत्रशूरिशिशे शिरेसान् बद्धोपजायते क्रमन्ते भुक्ता पीतानि स्त्रीणां गर्भोदरे तथा तैर आप्यायित देहो असौ जंतुर्वृद्धिम उपैति च। The male fetus is bound up with arteries and veins within the womb of woman. All the women eat and drink passes into the womb. The fetus becomes nourished by this and it grows. तो मार्कंडेय पुराण का 11वें के 11वें में आता है ये प्रॉपर बोले तो एनीवेज इधर रेफरेंस भी मिली हम लोगों को 11.11। आगे भी बहुत कुछ है, पीछे भी बहुत कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है। नारियल का फल जिस प्रकार कोश से सहित बढ़ता है, ऐसे ही वह प्राणी गर्भकोश के सहित नीचे को मस्तक की वृद्धि को प्राप्त होता है। नीचे मस्तक नीचे किया है और वो बढ़ते रहता है। हाँ, प्राणी जिस समय गर्भकोश में नीचे की मुख किए वास करता है तो जानू और पार्श्व के सहित दोनों हाथ निम्न भाग में विनय स्थित रहते हैं। दोनों अंगूठे जानू के ऊपर, ये थोड़ा समझ में मेरे को टाइम लगेगा पर सब दिया हुआ है, वाह मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, तो ये हो गया छठा श्लोक, ले लेते हैं। कृमि भी क्षत सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतीक्षणं मूर्छाम्नाप्नोत्युरुक्लेशः तत्रत्यैक्षुधेतैमुहुः। Bitten again and again all over the body by hungry worms in the abdomen itself, the child suffers terrible agony because of his tenderness. He thus becomes unconscious moment after moment because of the terrible condition. उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है और क्योंकि बार बार कीड़े काट रहा फिर ऐसा करता है। कितना कष्ट है यार, अनेक कष्ट होगा, अंदर में कष्ट, बाहर आने के बाद कष्ट, बुढ़ापे में कष्ट, कष्ट ही कष्ट। The miserable condition of maternal existence is not only felt when we come out of the womb of the mother, but is also present within the womb. Miserable मतलब वो सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर में भी बहुत तकलीफ है। Miserable life begins from the moment the living entity begins to contact his material body. जो ही वो मटेरियल बॉडी ले लेता है उसका प्रॉब्लम चालू हो जाता है। Unfortunately, we forget this experience and do not take miseries of birth very seriously. हम अपने जीवन के कष्ट को फिर सीरियसली नहीं लेते, चलने देते हैं।
In Bhagavad Gita, therefore, it is specifically mentioned that one should be very alert to understand the specific difficulties of birth and death. हाँ, इसलिए हमको बहुत सतर्क होना चाहिए अपने मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बारे में. Just as during the formation of the body, we have to pass through so many difficulties within the womb of mother. At the time of death, there are also many difficulties. बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं मृत्यु के समय भी. As described in previous chapter, अभी कैसे अभी शरीर बन रहा है, वो अलग से कष्ट. अब बुढ़ापे में शरीर के इंद्रियां काम नहीं कर रही, ये नहीं वो नहीं, सब करने के बाद कष्ट. इतना पैसा कमाने का सारा घी खा लिया, मध खा लिया, सारे वनस्पति खा लिए, फिर भी परेशानी. अंत में तो परेशानी आएगा, है ना. As described in previous chapter, one has to transmigrate from one body to another. The transmigration to bodies of dogs, hogs is especially miserable. फिर अलग अलग प्राणी में घुस के निकलना बहुत दुखदायक है, कष्टदायी है. But despite such miserable conditions, due to spell of Maya, we forget everything. इतना होने के बावजूद भी हम उसमें सुख खोजते हैं. वो फेसबुक पे आता है ना, बहुत सारे इमोशनल मूवीज आते हैं, वैसा हम उस इमोशन में ही रह जाते हैं. एंड बिकम एनामर्ड बाय द प्रेजेंट सो कॉल्ड हैप्पीनेस. और थोड़ा जो सुख मिलता है उसी में हम लोग जीना चाहते हैं. विच इज डिस्क्राइब्ड एक्चुअली नो मोर देन द काउंटरएक्शन डिस्ट्रेस. वो सिर्फ आपके कष्ट को निराकरण करने का बस काम है, बाकी कुछ नहीं. असलियत तो यही कि आप कष्ट में हैं. ठीक है, तो अब वो करता क्या है, वो क्या प्रार्थनाएं करता है, वो हम देखेंगे आगे. 6वां श्लोक तक हो गया है. अगला हम लोग आगे भी बचा है बहुत, ये पूरा देख करेंगे. फिर हम हमारे जो प्रभु जी हैं इनको कहेंगे कि 2 दिन का और सेमिनार देंगे. तो और कल मैं चाहे तो थोड़ा मार्कंडेय पुराण पढ़ के इसमें से रेफरेंस भी ले लेता हूँ, और क्या है. ठीक है, आज अच्छा है, गर्भ का बात है, ऐसे कुछ काम का बात आता तो ऑडियंस बढ़ जाता है. आज 10 लोग ज्यादा हैं. यस, हरे कृष्णा. यस, अभिजीत थ्रू आपको कुछ कहना है इधर तक के लिए? आप अपने, आपके बाल एकदम न्यूटन और आइंस्टाइन की तरह हो गए. तो धन्यवाद प्रभु जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है. तो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं अभी क्या करते हैं, ये भागवतम का जितना चैप्टर है वो खत्म कर लेते हैं. ठीक है, जितना इसमें समझाए और मुझे जितना मालूम ऐड कर देते. और फिर आप क्या करना, एक प्रॉपर उसका जो आपके पास सिस्टम है उपनिषद में या जो भी नॉलेज है उसको एक सेशन या 2 सेशन में आप हम सबको. प्रभु जी IBM में पढ़ाते हैं, इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, अलग अलग डिवोटीज को पढ़ाते हैं. तो ये हमारा भाग्य होगा कि आप जैसे डिवोटीज हम सबको अपना नॉलेज शेयर करेंगे. हरि बोल. यस, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. हाँ, हम आपको सारे जो रेफरेंसेस वो भी भेजेंगे. यस, अजीत सिंह प्रभु. हरे कृष्णा. दोनों प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दोनों प्रणाम. प्रभु जी, ये जो श्लोक नंबर 4 है उसमें बताया कि अन्न रस और मांस भेद अस्थि मज्जा वीर्य अस्तित्व में आता है. तो अभी ये वीर्य है, ये वॉरियर लाइट क्वालिटी का बारे में बताया या उस स्पर्म के बारे में बताया? स्पर्म. तो ये कैसा होता है, ये देखिए पहले सब कुछ कंसेप्चुअल फॉर्म में रहेगा, एनर्जी फॉर्म में रहेगा, और फिर वो मैटर फॉर्म में आएगा. तो जैसे ब्लड है, तो छोटे बच्चे में ब्लड होता है, तो बस उससे ऐसा नहीं कि वो बहुत पोटेंशियल होता है, वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा. जैसे हमारे अंदर में खून है, निकलता कब जब कुछ कटता है. ठीक है, वैसे वीर्य निकलने का भी प्रोसेस है. तो वो प्रोसेस के लिए इसको समय लगेगा. एक एज आएगा जब उसका बॉडी ऑर्गन उस लेवल के हो जाएंगे तो वो जनरेट कर पाएगा. बाकी रहता अंदर में है वो. हरि बोल प्रभु. ऐसा गदाधर स्वामी जी का कथन है, गदाधर संहिता. यस, किसी को क्वेश्चन है? यस, सुलभा माता जी को क्वेश्चन है आपका? यस माता जी. सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गई. आशा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, ये जो गर्भपात का है, यदि अज्ञानवश हो गया हो तो उसका क्या प्रायश्चित है?
शास्त्रों से तो खोजना पड़ेगा। भक्त बन जाना तो एक अपने आप में वो है कि कम से कम रिपेंट करें। हाँ, मेरे को रिपेंट पे माता जी ने बोला था बोलने के लिए। Anyways, कम से कम आपको अब क्या कर सकते हैं। एक लड़का था, उसका भी ऐसे हो गया था। मैंने बोला तुम गलत किए हो, क्योंकि अच्छा नहीं ना, वो हत्या है, बच्चे का हत्या है वो। तो एनीवेज, उस बच्चे के लिए आप उस जीव के लिए जप कर सकते हैं जिसके आप कैसे किया हो। और पर कम से कम आगे इस चीज का इसको प्रमोट ना करें अपने मुंह से, इसका विरोध करें। और शास्त्र में देखना पड़ेगा उसका क्या है, कोई रिपेंटेंस है क्या है। मेरे को एग्जैक्टली टेक्निकली नहीं मालूम, पर इन भाव कम से कम आप अपने आप को रिपेंट कर रहे हैं और उस गलती का एहसास करके आगे ना खुद कर रहे हैं ना किसी को करने दे रहे हैं, तो ये उसका सक्सेस है। इतना तो मैं कर्म की दृष्टि से समझता हूँ। बाकी प्रायश्चित रूप में कुछ दिया है तो पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। क्या हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वो मतलब सब पढ़ने के बाद निचोड़ निचोड़ के निकालना पड़ता है। वो ऐसा कॉलेज बुक की तरह नहीं है, इफ दिस देन व्हाट, वो लॉ की तरह नहीं है, उसमें ढूंढना पड़ता है इस तरह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। होली नेम लीजिए और गलत है तो उसको खंडन करिए। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, Yes. भूरिजन शब्द का क्या मीनिंग होता है? भूरिजन। भूरी जना, योर डिवोटीज, आपके भक्त, ऐसा होता है उसका मीनिंग। एक मिनट, जो आपको बहुत प्रिय है, गूगल में डालो ना, क्या हम गरीबों को परेशान करना। भूरी जना, गूगल पे नहीं आएगा प्रभु जी? क्या करूं मैं, और इससे ज्यादा ज्ञानी में हूं नहीं। भूरी जना, अरे ये तो भूरी जन प्रभु का नाम दे रहा है, संस्कृत का मीनिंग नहीं दे रहा है। भूरी जना मीनिंग इन संस्कृत, देखते क्या है परिभाषाएं। भरजना, भारजना, नहीं, ये तो ये क्या है दे रहा है, छोड़ो। संस्कृत डिक्शनरी, भूरी जन मीनिंग संस्कृत विद एग्जाम्पल, देखते हैं क्या दे रहा है। हम भूरी जन लिखे या भ्रिजन लिख रहा है, हो सकता है भूरी जन इज अ कंपाउंड टर्म ऑफ भूरी एंड जना। भूरी मीन्स एबंडेंट, जन मीन्स पीपल। तो एबंडेंट पीपल के जो स्वामी हैं, या जो क्या पता, वहां एबंडेंट लोगों के आप वो है। हाँ, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि ऋणन्ति ये भूरिदा जना। तो भूरी यानी बहुत सारे, जना यानी बुरी जन, बहुत सारे लोगों के आप वो स्वामी हो या प्रिय हो, ऐसा, या जिनके पास पूरा भूरी जन है, बहुत बड़ा क्राउड है। भूरी जना, एन एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग भूरी जना ट्रांसलेट्स मेनी पीपल, बहुत ज्यादा लोग, मेनी पीपल कैन बी फाउंड ऐसा है। सभायाम भूरी जना आसन, सभा में बहुत सारे लोग हैं, भूरी जन, ऐसा। क्या माता जी, आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं संस्कृत का? प्रभु जी, पर नहीं गूगल नहीं नहीं गूगल प्रभु मेरा जी, इज्जत। बुक करके आई थी मार्केटिंग के, तो हाँ, मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, भूरिदा जना का क्या मीनिंग है, इसलिए मैंने पूछा। प्रभु जी, आप वेदांत सूत्र कब ला रहे हैं? अभी मैंने नया लाइब्रेरी बनाया है। अभी नया लाइब्रेरी में पहले सारे बुक सेग्रीगेट करके रखूंगा, फिर मैं इंस्पायर होऊंगा एक दो दिन देखने के बाद, फिर मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा। क्या है मेरा प्रॉब्लम, क्या है कि मैं जैसे भागवतम रोज पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो चलो, वो तो पढ़ते पढ़ते जो है उतना तो मुझे अकल है, वो सब चल रहा है। लेकिन वेदांत सूत्र क्या है, वो जाएगा तो सीधा ऑनलाइन वो रफ्तार में जाएगा। अभी मेरे भागवतम को ज्यादा लोग देखते नहीं, आप 100 लोग, नमस्कार है आपको, आप 100 भक्त देखते हो और 100-200 लोग बाद में देखते हैं अपने जॉब वॉब जाके। 300-400 व्यूज के ऊपर उसको जो रहता नहीं। लेकिन जब वेदांत सूत्र डालूंगा तो बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें फिर प्रिपरेशन टाइम मिले, प्रिपरेशन टाइम नहीं मिल रहा है। अपने चैलेंजेस ही बहुत है मुझे। प्रभु जी, आपने आपके बर्थडे पे कहा था
कि है ना, हाँ आप याद रखिएगा कि आपकी हेल्प करने शिल प्रभुपाद जी स्वयं आएंगे। तो ये चीज मैंने फील की है, और जब आप बोल रहे थे तब भी मुझे लगा था। तो पता है अभी कई चीजों में जैसे मुझे पता चलता है, वो तो चलिए वो मैं आपको पर्सनली कभी फोन पे बताऊंगी। एक तो प्रभु जी यूट्यूब पे है ना, एक तो शिल प्रभुपाद जी का एक सीरियल की पूरी सीरीज है जो बहुत साल पहले बनी है, तो बेचैन बहुत डिटेल में उनकी आपने देखी है प्रभु जी वो? मैं अब मतलब प्रोपत का लाइफ क्या है ना, वो डेडिकेट कर दिया, तो मैं वो टेक्निकल चीज में नहीं जाता, पर मैं मतलब बहुत सारे सेशंस देखे उसके, ऐसे बैठ के पूरा नहीं देखे, देखे पूरा। हाँ वो सीरियल बहुत पुराना है, और बहुत सारे उसमें यूट्यूब में पूरी सीरीज है उसकी। बहुत अच्छा लगा, मैंने कल 6 एपिसोड देखे थे। कितना क्लियर उनके उनकी उनके बारे में जो जितना देख के समझने में मिलता है ना प्रभु जी, वो अलग ही एक्सपीरियंस है सच में। मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगी वो वाला, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, तो पुराना अभी वाला। चरण करके सीरीज है, और वो ओके परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी ने बनाया था। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। यस, हाँ और किसी प्रभु, को वो भक्ति क्वेश्चन? चारू महाराज ने बनाए। हाँ यस, महाराज जी ने सारा शूटिंग वूटिंग करवा दी, बहुत सारे ड्यूटीज उसमें एक्टिंग किया था, बहुत सुंदर है। यस, रुक्मिणी मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, खाली मुझे पूछना था, अभी जब ये गर्भदान होता है और गिर जाता है तो फिर क्या अपराध हमारे ऊपर आता है कि उसकी खाली ऐसी सोचना चाहिए कि उसकी वो गति थी और वो हो गया? देखिए, कर्ता कौन है वहां पे इम्पोर्टेंट है। अगर वो दैव से गिरा है, कर्मणा दैव नियंत्रण, यानी अपने आप गर्भ कभी कभी जो है वो डिसमेंटल हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो वो उसमें किसी का दोष नहीं है। क्योंकि ऐसा भी मैंने पढ़ा एक जगह, एक लिखा सुना है कि गौ माता का जो मांस खाता है, तो गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं उतनी बार उस व्यक्ति को गर्भपात होना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू कर्म भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं तो एक्चुअली किस कारण से हो रहा है, तो हमको पता है। लेकिन आप अगर जानबूझ के करेंगे डॉक्टर के पास जाके या किसी और माध्यम से, या गर्भवती पत्नी को आप मारते हैं फिजिकली, तो ऐसा, तो फिर वो हत्या का दंड आपको लगेगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। यस, यहाँ कोई डॉक्टर ग्रेज एनाटॉमी वाला ज्यादा ज्ञानी? प्रभा माता। प्रभा माता, आपका हाथ ऊपर है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पूछना है कुछ? हाँ, तो मैंने बोला, ये मैं बोल रही थी कि लोग बोलते हैं कि 3 महीने के बाद बच्चे में जान भगवान डालते हैं, ऐसे वैसे। आज के जो सेशन है इसमें मेरे को तो बड़ा अलग ही अच्छा लगा, और अलग ही ज्ञान मिला कि मतलब ये तो जिस दिन मतलब ये संपर्क होता है और ये बबल्स या जो भी ये बनते हैं, सरसों के दाने से ही स्टार्ट जो भी होता है, तो ये जब बढ़ना स्टार्ट होता है तो इसमें तो शुरू से ही प्राण है ना, इसके मतलब जीव में तो शुरू से ही है ना फिर। जीव तो बहुत पहले से ही, वो तो इसमें तो भी लिखा नहीं है, लेकिन वो आता है बारिश से, बारिश के पानी से जमीन होता है, जमीन से किसी और उपनिषद लिखा है, फिर वो जमीन की मट्टी से वो पौधे में जाता है, पौधे में वो अनाज में जाता है, अनाज से वो पिता के खाने में जाता है, खाना खाने जो रक्त बन के वीर्य में जाता है, फिर वो इधर तक जाता है। इसके पहले भी बहुत कुछ है, नहीं प्रभु भटकते रहती जी, जीवात्मा। ये तो आपने पढ़ाया भी था हमको एक बार, और ये तो पता है। लेकिन जब लोग बताते हैं जो किसी की माँ के गर्भ में आ जाता है ये बबल्स रूप में या फिर सरसों के दाने रूप में, तो फिर उसी टाइम से ना उनमें बढ़ोतरी होने लगती है, बढ़ता रहता है, तो उसमें जीव है तभी तो। बराबर। लोग बोलते हैं 3 महीने के बाद भगवान डालते हैं, जीव पिंड में जाता है, तो पिंड भी कैसे बढ़ रहा है आखिर? हम लोगों के ये भ्रम नहीं, हमेशा। पहले से पड़ता है, इसका कोई लेन देन नहीं। ये लोग मतलब अपना देखो कैसा होता है ना, जिसको जहां तक दिखता है वो वहां तक सत्य को जानता है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी। हरे अजीत सिंह कृष्णा। प्रभु क्वेश्चन बताए कुछ? प्रभु जी, मेरा एक और एक क्वेश्चन है, पूछ लो क्या? पूछिए ना।
प्रभु जी वो थोड़ा ऐसा है क्वेश्चन, वो ये थोड़ा अपना जो चैप्टर चल रहा है ऐसा लगेगा कि उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, बट ये मेरा जूनियर क्वेश्चन है। प्रभु जी ऐसा है, मैं अपने खुद के खेत में जो लेबर आते हैं जो गन्ना काटने के लिए, उनका मैं फिजिकली मैं अपने आँख से देखा हूँ। वो जो गर्भवती लेडीज है लेबर, उसने पानी में मिर्च का पाउडर और नमक डाल के उसमें रोटी स्मैश करके वो खाती थी, और उसका बच्चा मैं अभी देख रहा हूँ, अभी बड़ा हो गया, वो बड़ा मस्कुलर है और तेजस्वी है। तो ये दोनों कैसे कंट्रोवर्शियल तो नहीं लगता प्रभु जी? नहीं, ऐसा है कि देखिए, अब सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी आहार है, ठीक है। तो सत्वगुणी आहार खाएंगे तो वो बच्चा जो है वो सत्वगुणी गुणों से भरेगा। रजोगुणी आहार खाएंगे तो ऐसे नहीं कि कुछ गर्भ गिर जाएगा, वो कष्ट होगा, बच्चे को कष्ट तो होगा, पर धीरे धीरे जब बच्चा भी रजोगुणी हो जाएगा तो उतना वो झेल लेगा। अब बात समझिए, जैसे मैं पहले कभी भी बचपन में मिर्ची तो मैं डालने ही नहीं देता था मेरे खाने में। जो हरा मिर्ची होता है इसको मैं टच भी नहीं करता था। घर में अगर कुछ सब्जी भी बना है ना तो मुझे लगता है इतना थोड़ा सा मिर्ची डालते थे, मैं खाता ही नहीं था। खाता नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम था, पर मैं मतलब उसको टच ही नहीं करता था। और इसलिए आज भी अगर मेरे को मिर्ची का वो दाल में कहीं इधर भी मिल गया ना, ऐसा अपने आप हो जाता है मेरे मुंह में, वो मुझे पता ही नहीं चलता है, तीखा लगे ना लगे। लेकिन जब मैं सातारा प्रीचिंग करने चला गया, सातारा कराड़, तो एक डिवोटी ने बोला कि प्रभु जी आज आपका प्रसाद यहाँ पे है। मैं बोला हाँ हाँ हरि बोल। उधर मैं खाया और पहले खाया जम करके आंख से पानी नाक से पानी, मैं पहुंच रहा हूं समझ में नहीं करूं क्या, और ऊपर से ये प्रसाद है। अब मैं ड्यूटी के सामने कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा आंख से पानी आ रहा है। और फिर मैं बोला यार यहाँ पे प्रीचिंग अगर करना है तो यहाँ तो यही सब मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, रोज एक एक मिर्ची खाना चालू कर दिया, कच्चा मिर्ची। गोविंदास में जाता था, वड़ा पाव वाले के थे तल के रखते थे, तो पहले वो चालू किया। करते करते अब मैं मिर्ची मिर्ची पाउडर से कोई प्रॉब्लम नहीं, खा लेता हूँ। तो क्या है कि आहार है वो कोई निषिद्ध आहार नहीं है, वो सतर्क रहने के लिए आहार है। तो ऑलरेडी वो माता जी का जो बॉडी है वो उस टाइप का है, पहले से बना हुआ है। तो नेचुरली बच्चे का भी बॉडी वैसे ही होगा, उसमें अगर ये सब चला भी गया तो रिलेटिवली वो ले लेगा, परंतु सात्विक दृष्टि से ये सब चीजों का, क्योंकि वो उसका रेगुलर आहार है। इनफैक्ट वो शरीर बीमार हो जाएगा अगर वो माता जी दही खाना चालू कर देगी ना, तो उसका बच्चा बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो कंपैटिबल प्रॉब्लम है। अब वो फार्मर है मतलब वो थोड़ा सा रज और तम का मिक्सचर है। हाँ, तो ये है। बाकी तो प्रभु जी जब सेमिनार लेंगे उनसे भी आप पूछ सकते हो और टेक्निकली आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आइडियली आप देखिएगा जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप ब्राह्मणों के घर पे जाइए तो वो लोग नहीं खाएंगे। अगर नको खाऊ वेड़िए इसका असं नाही खायचं असं करके वो सीधा रोक देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कुछ कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत मतलब आप वो देखो ना, जो रेलवे स्टेशन में इधर उधर जो रहते हैं, उनका ना नहाने का ठिकाना नहीं, रहने काला 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 दिखता है सब। वो भी गर्भवती रहती है, वो क्या खाती है, जो इधर उधर का सड़ा हुआ पाव वाव ये सब मिल के खाते हैं। तो उनका बच्चा फिर भी तो आप देखो अच्छा स्माइल ही करते रहते हैं। लेकिन वो तमोगुणी आहार है, तो बच्चे का जो गुण है वो तमोगुण हो जाने के कारण सात्विक चीजों को निकालने में उसको शरीर से मुश्किल हो जाएगा आगे, ऐसा है, ठीक है। एडेप्टेशन का बात है। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। आप सबका हृदय से मन से आभार। आज मैं मेरा आपको दिखाया नहीं ना, मैं दिखा तो रुकिए, मेरा नया लाइब्रेरी जो बनवाया मैंने ठोकाई करवा के दिखाता हूँ। एक मिनट, कैसे दिखा इसमें शक्कर ऐसे तो गायब लग रहे। हाँ अरेंज नहीं हुआ, हो जाएगा अरेंज, मेरे को थोड़ा दिखा देते ना, एक मिनट देना। चलो इसको आगे अरे ये मोबाइल हाथ में ले, इसका वाईफाई कनेक्टेड है।
ये देखो हमारी छोटी सेना। हरी बोल। ये देख बच्चा लोग मेरे को बर्थडे में टैब दिए पढ़ने को। ये देखिए, ये हमारा नया रैक लगाया है इस रूम में। ये बड़ा रैक है, इसमें कंपार्टमेंट वाइज बनाएंगे। 15 फीट का है और ऊपर से नीचे तक मुझे लगता है 6 फीट का या 7 फीट का होगा, 6 फीट का होगा। तो इसमें अलग अलग सेक्शंस बना रहा हूँ मैं। कॉस्मोलॉजी, महाभारत, रामायण, वेदांत सूत्र, गीता, पुराण, इतिहास, आयुर्वेद, ज्योतिष, ऐसा कर करके ये सब में सेक्शन में रखूंगा ना। अभी क्या होता है, किधर भी रखता हूँ तो वो मेरे को पकड़ में नहीं आता, ये बुक वहाँ, ये बुक वहाँ। अभी मेरे 10 क्लास के बच्चे इस काम प्रभु जी लकड़ी का नहीं ना बनाए? नहीं, ये लगा लोहे का। ठीक है। इसको वो लोहे का है, उसको वो 15,000 बोला, लेकिन अभी 40,000 खर्चा करवा दिए। अब वो बोल रहा है कांच का 15 अलग। मैं बोला नहीं दूंगा, रहने दे, बिना कांच का ही रखूंगा। ये देखो, ये अभी सब सेग्रीगेट कर दिए बच्चा लोग, पुराणास। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी मैं उधर ही आ जाती हूँ सारी बुक्स हरि पढ़ने। बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। सब अब निकलेंगे और एक एक करके अभी रैक में जाएंगे। तो एक बार सब बन जाएगा ना, तो वहाँ हम लाइब्रेरी पढ़ने वाला बनाने वाले, टेबल टूबल डाल के, लैंप रहेगा, स्टडी लैंप, ऐसा करेंगे। ये हमारे 10 क्लास के नालायक बच्चे हैं। हरि बोल। क्या रे, तुझे हरे कृष्ण बोले पैसा देना पड़ेगा? हरे कृष्ण। ये देखिए, ये सारे पुराण एक साथ कर दिए हैं। अभी मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को आधा तो समझ में आता, नहीं आता है। सब है, आपको जो जो चाहिए, जितना काला जादू, व्हाइट जादू, सब बुक्स हैं। प्रभु जी हमें कृष्णा जादू चाहिए, कृष्ण जादू। वही काला जादू है ना, काला है वो। सही है प्रभु जी। ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं। अब थोड़ा लाइब्रेरी सेट करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप एक नया जादू कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज आपने एक नया जादू, काला जादू का दूसरा नाम बताया पहली बार। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे महाराज जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। बाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी बेटी बोल रही है, बड़ी वाली बेटी जिसका मैंने एक्ट भेजा था आपको, शायद पता नहीं आपने देखा नहीं होगा, तो वो बोल रही है कि प्रभु जी के साथ आप इतने नाटक करते हो, कैसे कैसे नौटंकी मिले। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कोटि 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 दंडवत। नहीं, नाटक थोड़ी है, जिंदगी ही दंडवत नाटक प्रणाम है। गुरु जी। क्योंकि यहाँ कुछ असली है नहीं ना, आत्मा ही असली है, परमात्मा असली है और हरिनाम असली है, बस। बाकी सब जो भी हम करते हैं नाटक है। प्रभु जी उसका ड्रामा देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। हाँ दोबारा लिंक भेज वापस दें। भेजिए। हाँ भेजिए। हाँ वापस भेजिए। वो आइडिया मैन बनी है उसके अंदर, आइडिया मैन। ठीक है, भेजिएगा उसमें लिख के। ओके थैंक यू प्रभु जी। सभी विष्णु को हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे सभी वैष्णव